हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआईडी स्टेशन यूट्यूब चैनल। चलते हैं मस्ती भरी पढ़ाई वाले सफर पे। तो आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, जो कि आपकी जीके पब्लिकेशंस की बुक आती है। आज हम इसका डिटेल में रिव्यू कर रहे होंगे, जो कि संजय मिश्रा सर ने लिखी हुई है। इसके बेसिकली आपकी टोटल 6 to 7 वॉल्यूम्स की सीरीज आती है। अभी मेरे पास इसकी 2 बुक्स है। आज हम इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू कर रहे होंगे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले मेरे पास है अलजेब्रा की जो आपकी फर्स्ट बुक आती है। आज हम उसका सेकंड एडिशन जो है आज वो मेरे पास है। सबसे पहले आपको इस बुक में प्रीफेस देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इसका कंटेंट्स पेज, जिसमें बेसिकली आपके चैप्टर्स के नेम और सारा इंडेक्स बेसिकली दिया हुआ है। उसमें उससे आपको पता चल सकता है इन्होंने पहले से जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद आपका इन्होंने दिया हुआ है लास्ट की एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो एक्सरसाइज में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व्ड एग्जांपल्स, फिर सब्जेक्टिव टाइप सॉल्व्ड एग्जांपल्स और फिर ट्यूटोरियल एक्सरसाइज के नाम से इन्होंने फाइनल एक्सरसाइजेस को दिया हुआ है। एक मैंने चीज नोटिस की कि इन्होंने काफी सारे चैप्टर्स को एक एक चैप्टर में कन्वर्ट करके मिलाया हुआ है और बेसिकली इनका चैप्टर ऑर्डर जो है वो थोड़ा जनरली इन्होंने नॉन कन्वेंशनल सा यूज किया है। जैसे पहले चैप्टर में ही इन्होंने आपका स्टार्ट्स नहीं, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक आपका और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारा आपके फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। इसलिए वो अप्रोक्सीमेटली 160-170 पेजेस का चैप्टर इनका फर्स्ट चैप्टर ही दिया हुआ है। अब अगर बात की जाए कि इन्होंने थ्योरी कैसे दे रखी है, तो थ्योरी तो एज यूजुअल ही दे रखी है जैसे बुक्स में होती है, लेकिन थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल है वो भी, क्योंकि इन्होंने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ज्यादा नहीं दिए हुए हैं बीच में, और जबकि इन्होंने एक साथ थ्योरी लिख के फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज दी हुई है, जो कि आपकी बेसिकली थ्योरी बेस्ड ही है। और उसके बाद आपकी वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अलग अलग तरीके से दी हुई है। बीच में इन्होंने रिमार्क्स करके कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताने की भी कोशिश की हुई है। अब अगर सेंगेज जैसी बुक से इसे कंपेयर करोगे तो उसमें जनरली थ्योरी ज्यादा क्रिस्प होती है और सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत सारे दिए होते हैं। इन्होंने थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है और सॉल्व्ड एग्जांपल्स रिलेटिवली मुश्किल से 1 या 2 वो भी कभी कभार ही दिए हुए हैं। अब बात की जाए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मैं प्रेफर करूंगा कि जेईई मेंस के लिए मतलब आपको बेसिकली थ्योरी पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होती। आप जितने वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा मैथ्स में बेटर रहते हैं, पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए अगर बात की जाए तो उस केस में मुझे पर्सनली लगा कि सेंगे जिससे थोड़ा सा ज्यादा बेटर एज ले जाती है। बाकी ये बेसिकली इन्होंने थोड़ा क्लास नोट्स टाइप से बताया हुआ कि जैसे आपके कोचिंग के टीचर्स पढ़ाते हैं, इन्होंने वैसे से कुछ बुक बनाने की कोशिश की है कि साथ में इन्होंने कमेंट्स कर करके भी बताया कि कैसी अप्रोच से आपको कैसे डील करना है, ऐसे आपको चीजें देखने को मिलती है। बाकी लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो वो बड़ा ही इस बुक में वेरिएबल सा रहता है। कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही एनसीईआरटी लेवल के भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको जेईई एडवांस या उससे ऊपर लेवल के भी मिलते हैं। मतलब वो बड़ा वेरी सा करता है, रैंडमाइज सा है ये, थोड़ा मुझे इस बुक का पर्सनली लगा। अब अगर बात की जाए कि एक्सरसाइजेस कैसे कितनी दी हुई है, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो उसमें जैसे मैं देख सकता हूं कि इन्होंने 167 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दे रखे हैं टोटल, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि आज सच कम तो नहीं है, लेकिन वो देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा टॉपिक्स में दिए हुए हैं। और आपका टोटल अगर टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो 23 इन्होंने एक्सरसाइज आपकी इन टेक्स्ट ही दे रखी है, जो कि आपका बेसिकली सेंगेज से थोड़ा ज्यादा एज ले जाता है। बाकी फिर अगर आपकी फाइनल एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो उसको इन्होंने बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे आपका सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ऑब्जेक्टिव सॉल्व्ड एग्जांपल्स, सब्जेक्टिव सॉल्व्ड एग्जांपल्स। बेसिकली इस बुक में मैंने एक चीज देखी कि आपको वैरायटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे सेंगेज बेसिकली डील करता है आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल पे, ये आपका एनसीईआरटी से लेके ओलंपियाड लेवल तक जाता है, और एक्सरसाइजेस भी आपको बहुत सारी वैरायटी की दी हुई है और क्वेश्चंस भी बहुत तरीके के दिए हुए हैं, हर पैटर्न पे दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा वास्ट बुक टाइप सी है। अगर आप एक मैथ्स एंथुसियास्ट है तो हाँ, आपके लिए बुक जरूर बनी हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल की फर्स्ट बुक है तो इस बुक का प्राइस है ₹775, लेकिन आप इसे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। अब ये जो हमारी सेकंड बुक दी हुई, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे, कोई बहुत ज्यादा चेंज पैटर्न का इसमें नहीं दिया हुआ है। अब अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि दोनों बुक्स किन बच्चों को करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ये बुक्स जनरली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपनी तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट कर दी है, जो लोग 9th 10th या 11th बिल्कुल स्टार्टिंग में लेना चाह रहे हैं,
वो लोग ये बुक ले सकते हैं। वरना जिन बच्चों ने या तो 11th स्टार्टिंग में स्टार्ट की या फिर उसके बाद कर रहे हैं, उन बच्चों को सेंगेज या फिर समीर बंसल सर की जो 5 बुक की सीरीज आती है, ऐसे टाइप की बुक्स पे थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा जेई ओरिएंटेड है। वो आपके ज्यादा टारगेट बेस्ड ही सवाल कराते हैं कि आपको ये क्वेश्चन टाइप्स आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा पर्टिकुलर रहते हैं। ये थोड़ी जनरलाइज मैथ्स लवर्स के लिए है, जो कि 11th 12th के सिलेबस में थोड़ा इन डेप्थ जाके ज्यादा डील आउट करते हैं। तो ये था हमारा कंक्लूजन। ऐसी बुक रिव्यूज हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।